हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप नेक्स्ट सीटैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और सीटैट एग्जाम के नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न यानी कि पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा, कोई नई चीज़ ऐड होगी या नहीं होगी, या फिर सिलेबस को लेके परेशान हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों को कई सारी चीज़ों को क्लियर करने में मदद करेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ। चाहे आप एक बिगिनर हैं या फिर इस एग्जाम में रीअपेयर कर रहे हैं, इन चीज़ों का डाउट मोस्टली सभी कैंडिडेट को होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम सीटैट एग्जाम के नेचर की बात करें तो सीटैट परीक्षा जो है वे आपका ईयरली कितने बार कंडक्ट किया जाता है, ये आपका 2 बार यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। ये चीज आपका फिक्स है। और इस एग्जाम का नेचर मोस्टली अगर हम देखें तो ये एग्जाम आपका जुलाई और दिसंबर के महीने इस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करता है। पर जुलाई से जो पहले वाला जो सीटैट एग्जाम था वो आपका 1 महीना शिफ्ट हुआ था, यानी कि जो जुलाई से पहले वाला सीटैट था वे आपका जनवरी में हुआ था। इट मीन्स अगर हम 2024 की बात करें तो अगर दिसंबर में आपका सीटैट एग्जाम आता है तो साल में यहाँ पे 2 बार नहीं 3 बार यहाँ पे हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप लोगों नेक्स्ट सीटैट है जुलाई के बाद दिसंबर नहीं तो जनवरी के आपको फर्स्ट या सेकंड वीक में इस बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कि आपका एग्जाम कब होगा। और इस एग्जाम की नोटिफिकेशन की बात करें तो देखिए, लास्ट सीटैट जो हुआ वो आपका 7 जुलाई को हुआ था और इसका रिजल्ट जो है 31 जुलाई को ही अनाउंस कर दिया गया। और अब तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट है वो भी आपका आ गया है। डिजिलॉकर पे अभी रिजल्ट आना बाकी है, बाकी सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त, और जैसे कि हमें पता है कि अभी अगस्त के महीने में कई सारे फेस्टिव सीजन की वजह से अभी बीच में ब्रेक है, तो ये हो सकता है कि इस वजह से 1 वीक जो है एक्सटेंड हो और आपका फर्स्ट वीक आपका कब आए, ये सितंबर में आए। तो इससे लेट आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और नोटिफिकेशन आते ही पूरा 1 मंथ आपको दिया जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए। अब ये सब चीजें तो नॉर्मल हैं, ये सब चीजें आपको बताऊंगी, बट सबसे मेजर जो डाउट है वो आपका एग्जाम पैटर्न को लेके है कि क्या नया एग्जाम पैटर्न आ रहा है। तो देखिए, सीटैट एग्जाम जो है वो 2 लेवल पे अभी तक कंडक्ट किया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2 के फॉर्म में। पेपर 1 जो होता है ये आपका 1st to 5th के टीचर के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है ये जूनियर लेवल यानी कि 6 to 8 के टीचर के लिए होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में तो अभी तक कोई भी चेंज नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों पेपर आपका 2011 से ही चलते आ रहे हैं, तो मेजरली इन दोनों में तो कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलना। और अगर पेपर 3 जो कि आपका जो किसके लिए होगा वो आपका 9 to 12 के टीचर के लिए होगा। और इसकी बात कहाँ पे की गई थी, ये NEP 2020 का अगर आप एक ड्राफ्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें बताया गया है कि हम लोगों को क्वालिटी टीचर चाहिए, तो 9 to 12 के लिए भी आप सीटैट एग्जाम को कंडक्ट कराओ, यानी कि टेट एग्जाम को कंडक्ट कराओ, जिसके अंदर 9 to 12 के भी जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो। बट इस चीज पे अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो है यहाँ पे अपडेट नहीं आया है कि इस तरीके का कोई पेपर होगा। इनफैक्ट जब जुलाई का नोटिफिकेशन आने वाला था उससे पहले भी इस तरीके से बात आ रही थी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट अगर 1% के लिए ऐसा चेंज होता भी है तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 में मेजर कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर पेपर 3 का जो डाउट है उसी वजह से कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा। तो देखिए, सीटैट का एक स्टैंडर्ड सिलेबस है जो कि वो 2011 से अभी तक फॉलो कर रहे हैं। इवन बीच में आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था जो कि महीना चलता था, उसमें भी सीटैट एग्जाम का सिलेबस जो था वो आपका सेम था। बट अगर आप 2020 के बाद यहाँ पे देखते हैं तो डिफिकल्टी लेवल जो है एग्जाम में चेंज हुआ है, तो वो आपका एक मेजर फैक्टर माना जाएगा जो चीज चेंज हुआ है। और उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको पेपर 2 मैथ साइंस की प्रेपरेशन कराती हूँ, तो पहले सिर्फ 6 to 8 का कंटेंट आता था, बट अब आप जैसे साउंड चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो उनमें 10th क्लास तक के लेवल का आपको कंटेंट आता है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करती हूँ। तो इन शॉर्ट आप लोगों को सिलेबस को अपने माइंड में अपडेट करना है कि हमें ये चीज़ें इस तरीके से पढ़नी है। सिलेबस ऑलरेडी स्मार्टली CBSE चेंज कर ही रही है अपने क्वेश्चंस के थ्रू। ये जो सिलेबस चेंज हो रहा है आपने नोटिस किया होगा, तो ये अपने क्वेश्चंस के थ्रू सिलेबस चेंज कर रही है।
धीरे धीरे मॉडिफाई कर रहे हैं। और देखिए अगर क्वेश्चंस मॉडिफाई हो रहे हैं तो हम मॉडिफाई करके पढ़ा रहे हैं, आप मॉडिफाई करके पढ़ रहे हो, तो ऑलरेडी चेंजेस हैं जो अलग से चेंजेस आपको दिखाए नहीं गए। बाकी आपको ये देखना है कि आपको अभी से अपना कंटेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़े देर के लिए जोश होता है कि हाँ हम बहुत अच्छे से करेंगे, बीच में हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, फिर एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले फिर से हम परेशान होते हैं। और स्टिल अभी जो सीटैट जुलाई में दिए हुए कैंडिडेट हैं, जो कि कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे जैसे ओबीसी हैं उनके 82 ना होंगे, 80 81 हैं, या 90 ना होंगे, यहाँ पे 88 89 है, उन कैंडिडेट से पूछो वो लोग कितनी ज़्यादा भी परेशान है 1-1 2-2 नंबर के लिए। और इनफैक्ट अब तो वो रिजल्ट अनाउंस हो गया, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनको फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ दोबारा स्टार्ट करने वाली चीज़ें ना हो, उसके लिए आप अभी से तैयार हो जाइए। सीटैट साइंस की जो थियरी क्लास है वो मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दी है। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं। ऑलरेडी 4 सेशन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पोस्ट कर चुकी हूँ, नहीं 3 सेशन अभी तक आपके पोस्ट हो चुके हैं, और इसके आगे का सेशन आप लोगों का कल आएगा, यानी कि मंडे को। तो इस तरीके से साइंस और मैथ्स की प्रिपरेशन तो मैं आप लोगों को कराई दूंगी, बाकी आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू करनी है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट पेपर 2 मैथ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर हमारी क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको पिन फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी को हैंड रिटन पेड नोट्स चाहिए तो वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी जो नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर डाउट था, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी चेंज होता है तो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए चेंज होगा, इनफैक्ट हमारे लिए भी चेंज होगा, तो हम भी उस तरीके से मॉडिफाई होंगे, तो परेशान मत होइए अभी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।